वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विभवमापी, जो 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 वैद्युत धारा से लिया गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी की मास्टरमाइंड उठाकर देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। यह किसी सेल के तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह किसी सेल का वैद्युत वाहक बल वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है। वैद्युत विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है। मापने का एक यथार्थ उपकरण है। ठीक हो गया। विभवमापी हमने यह किसी सेल का विभवमापी क्या कार्य करता है। यह किसी सेल का वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है। ठीक हो गया। अब इसके दो उपयोग होते हैं। ज़्यादातर इसके उपयोग विभवमापी और इसके उपयोग पूछे जाते हैं। कोई दो उपयोगों में से एक उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, तो हम इसको पूरे को डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में हम एक उपयोग डिस्कशन करेंगे और अगली वीडियो में दूसरा उपयोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपयोग लिख लेते हैं पहले इसके उपयोग। इसका पहला उपयोग होता है दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक हो गया। तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये एक हमने सेल ले लिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। ये हो गया एक प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये वैद्युत वाहक बल E हो गया। ठीक हो गया। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बता रखा है। ये हमने एक जोड़ दिया, इसे यहाँ से नीचे इस टाइप से। ठीक हो गया। इस टाइप से थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं इनको, ताकि समझने में आसानी हो। ये ठीक हो गया। ये हमने जोड़ दिया एक इस तरह से। ये हमने इस तरह से जोड़ दिया है। ये बिंदु ए है मान लिया हमने। ठीक हो गया। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक हो गया। ये हो गया। इसमें धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस, क्योंकि धारा की दिशा कहाँ से होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी, यहाँ से प्रवाहित होगी आई, यहाँ से ऊपर। ठीक हो गया। ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब सबसे पहले हमने क्या किया,
एक इसमें हमने एक और सेल जोड़ा E1, ठीक है, E1 सेल जोड़ा हमने यहाँ पर, एक और सेल जोड़ा जिसका वैद्युत भागबल E1 है, ठीक हो गया। इसका पारस्परिक प्रतिरोध कितना है R1। इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है, ठीक हो गया, गैल्वेनोमीटर से। ये हो गई जोकी, इसके साथ हमने जोकी जोड़ दी, ये प्लस ये माइनस ये E1, ठीक हो गया। ये जोकी है, जोकी को तार AB के ऊपर रगड़ा जाता है जब जोकी, हमने मान लिया जब जोकी J1 बिंदु पर है, यहाँ पर हमने मान लिया जोकी J1 बिंदु पर है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसमें जब जोकी J1 बिंदु पर है, तो पहले लिख ले, एक बार लिख ले मुझे, फिर आपके समझ में तब आएगा। स्टेप 1 क्या लेंगे इसमें हम, स्थिति पहली क्या होगी, स्थिति पहली होगी जोकी को जो ये जोकी होती है, इसे जोकी कहते हैं, हमने यहाँ पर दर्शा रखा है ऐसे ही, जोकी को तार, ये तार जो है AB के ऊपर रगड़ा जाता है, तार ये जो है ये तार है, इसके ऊपर रगड़ा जाता है, AB के ऊपर रगड़ा जाता है जब, अब लिखेंगे जब जोकी J1 बिंदु पर है, J1 बिंदु जो ये हमने J1 बिंदु मान रखा है, J1 बिंदु पर है, तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, ओ शेट यार, यहाँ पर हमने एक और चीज़ गड़बड़ कर दी, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके लगा देंगे आगे को, जाती है, ठीक हो गया, धारा शून्य हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा देखिए, तो उस स्थिति में देखिए जोकी को, ये जो जोकी है, ये वाली ये जोकी है, जो इसको तार AB के ऊपर रगड़ा जाता है जब जोकी J1 बिंदु पर है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। उस स्थिति में हमने माना A बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है L1, ठीक हो गया, ये हुआ। अब हम यहाँ पर हमको एक चीज़ माननी पड़ेगी, यहाँ पर एक चीज़ हम मान लेते हैं, यहाँ पर K, यहाँ पर हम K लिखेंगे एक बार, पहले समझ लीजिए K किसे कहते हैं। K होता है यहाँ पर विभव प्रवणता, विभव, इसका यूज़ करेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूँ अभी K का, K को कहते हैं क्या करके, विभव प्रवणता या प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर, ठीक है, या प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर, अब ध्यान से देखिएगा, प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर K है, मान लीजिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने K विभव प्रवणता है या प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर है K, ठीक हो गया, प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर K है, तो L1 लंबाई का विभवांतर कितना होगा, तो L1 लंबाई का जो विभवांतर होगा वो L1 की इससे गुणा हो जाएगी, L1 लंबाई का जो विभवांतर होगा वो जानते हैं, वो होगा KL1, ठीक हो गया, ये होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रति एकांक लंबाई का विभवांतर जो है वो K मान रखा है हमने, तो L1 लंबाई का जो इसकी L1 लंबाई है उसका विभवांतर कितना होगा, उसका विभवांतर होगा KL1,
क्योंकि L1 की इससे गुणा हो जाएगी K की। ठीक हो गया, ये हो गया। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो वैद्युत वाहक बल होगा E1, सेल E1 का वैद्युत वाहक बल जो होगा वो KL1 होगा। ठीक हो गया, जो हमने यहाँ से निकाला था। मैंने आपको पहले कहा था प्रत्येक लंबाई का विभवांतर जो है K है, तो L1 लंबाई का विभवांतर कितना होगा, L1 लंबाई का विभवांतर KL1 हो जाएगा। तो इस जो उस तो उसका जो जो KL1 आएगा, यह आएगा सेल E1 का वैद्युत वाहक बल, जिसे E1 है वैद्युत वाहक बल, सेल E1 का वैद्युत वाहक बल कह सकते हैं हम इसे, KL1 आएगा। ठीक हो गया, इसे मान लो समीकरण 1। ठीक हो गया। अब सेल दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर एक और है, स्थिति 2 क्या हो सकती है, स्थिति 2 है देखिए। अब हम सेल E1 को हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा देंगे तो चित्र अलग बन जाएगा। आप हटा लीजिएगा, हटा के दूसरा बना लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला हटा के ऊपर का तो यही रहेगा, चित्र डायग्राम ऊपर का यही रहेगा इतना। यहाँ पर से आपको ये वाला सेल हटा के J1 हटा के ये हटा के यहाँ पर दूसरा जोड़ना है। मैं इसी के साथ जोड़ दे रहा हूँ। तो आप इस दूसरे डायग्राम बना के यहाँ नीचे से ये वाला हटा के जो मैं बना रहा हूँ वो बना देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर से बना देंगे कि ये, तो यहाँ पर जगह तो कम बच रही है। खैर तो हम नीचे बना लेते हैं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। तो दूसरा डायग्राम होगा कि वो इस आगे तो वही रहेगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, पहले हम लिख लेते हैं, लिख क्या लेते हैं बाद में लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक, ये देखिए यहाँ ये बना दिया हमने एक सेल, एक लंबा बना दिया, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R। ठीक हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, इसका वैद्युत वाहक बल E, इसका आंतरिक प्रतिरोध R हो जाएगा। ये हो गया ऐसे, ये जोड़ दिया हमने, ये हो गया बिंदु A। ऊपर वाला देख लीजिए, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये जो है तार है एक। ठीक हो गया, यहाँ से धारा प्लस से माइनस की दिशा में होती है, तो ये हो जाएगी ऐसे, धारा I यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ को। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी स्थिति में क्या होगा कि सेल E1 को हटाया जाता है। ठीक हो गया, जो सेल ये E1 है इसको हटाया जाता है, तथा सेल E2 को जोड़कर, सेल जो E2 है इसको जोड़कर, E2 जोड़ लेते हैं हम यहाँ पर एक सेल E2 है, जिसका वैद्युत वाहक बल कितना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका वैद्युत वाहक बल है जो है E2 है। ठीक हो गया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और ये जो है जोकी है इसके साथ, ये हमने मान ली J2 बिंदु पर जब होती है तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। यहाँ पर I = 0 हो जाती है। ऊपर भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये I = 0 हो जाएगा जब जो कि J1 बिंदु पर है, तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती कह रहा है। ठीक हो गया, ये था, तो ये हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने मान ली L2। ठीक हो गया, L2। ठीक हो गया, ये इतना हो गया। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हमने सेल जो बनाया है डायग्राम, यहाँ पर लिखेंगे हम कि सेल, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये रुकिए हाँ एक सेकेंड, सेल E1 को हटाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, हमने हटा के दूसरा सेल लगाया था E2। सेल E1 को हटाया जाता है तथा सेल E2 को जोड़कर, E2 को जोड़कर, E2 को जोड़कर तार, सेल E2 को जोकी के साथ जोड़कर, सेल E2 को जोकी के साथ जोड़कर, जोकी जब तक जोकी नहीं होगी तो तब तक तो कुछ काम ही नहीं होता है। जब E2 को जोकी के साथ जोड़कर तार AB के ऊपर रगड़ा जाता है। ठीक हो गया, रगड़ा जाता है इस बार
जब जो कि J2 बिंदु पर है, J2 बिंदु पर है, तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में, ठीक हो गया, उस स्थिति में जो सेल E2 का वैद्युत भागबल होगा वो क्या होगा। देखिए हमने क्या माना था, विभव प्रवणता, प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर के माना था, प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर हमने माना था के, ठीक हो गया। तो L2 लंबाई का विभवांतर कितना हो जाएगा, KL2। तो सेल E2 का विभवांतर कितना, सेल E2 का वैद्युत भागबल, हाँ वैद्युत विभवांतर, तो सेल E2 का वैद्युत भागबल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा KL2, ठीक हो गया, ये आ जाएगा KL2। समीकरण 2 देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए हमने क्या माना है कि, पीछे देख लीजिए, हमने यहाँ माना था कि प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर कितना था, के था। तो यहाँ पर L2 लंबाई का विभवांतर कितना हो जाएगा, KL2। तो वो आ जाएगा सेल का वैद्युत भागबल, उतना आ जाएगा, E2 सेल का वैद्युत भागबल आ जाएगा KL2, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया E2 सेल का वैद्युत भागबल जो आ जाएगा KL2 आ जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक हो गया। आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, ठीक हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये दो वैद्युत भागबलों की तुलना का तुलना हो गई, यहाँ पर फॉर्मूला से आ गया, ठीक हो गया। तो दो वैद्युत भागबल की तुलना, इसकी सहायता से हम दो वैद्युत भागबल की तुलना कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक बार आपको मैं शुरू से और समझा लेता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ क्या था। सबसे पहले हमने माना विभवमापी। हम जानते हैं कि यह किसी सेल का वैद्युत भागबल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो वैद्युत विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण, ठीक हो गया, ये लिखा हमने। फिर इसके हम उपयोग लिखेंगे, दो सेलों का वैद्युत भागबलों की तुलना करना। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक है कि हमने यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया जिसका वैद्युत भागबल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। यहाँ पर R क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसको हमने एक तरह सेट कर दिया, तार ए बी के साथ जोड़कर सेट कर दिया। और I, इसमें धारा हमने I प्रवाहित की, क्योंकि प्लस से धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ, तो हमने I धारा इसमें प्रवाहित की, तो I ऐसे प्रवाहित हो रही, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने बिंदु ए से सेल E1 को जोड़कर सेल E1 को सेल E1 को जोकी के साथ जोड़कर, जो जोकी है जोकी के साथ जोड़कर तार ए बी के ऊपर रगड़ते हैं। जब ये जोकी जो है ये J1 बिंदु पर होती है माना हमने, तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। तो तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में होता है तो इस स्थिति में जो सेल का वैद्युत E1 सेल का वैद्युत भागबल होगा वो कितना आएगा। देखिए हमने माना यहाँ पर फिर एक है कि यहाँ पर विभव प्रवणता या प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर। अब हमको पता है यहाँ पर प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर कितना है, हमको दिया है प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर हमको के दिया है। तो L1 लंबाई का विभवांतर कितना हो जाएगा, KL1 हो जाएगी, उससे गुणा हो जाएगी, तो KL1 विभवांतर जो आएगा वो वैद्युत भागबल आ जाएगा उसका। तो इसको हमने लिख दिया E1 का वैद्युत भागबल KL1। समीकरण 1 देखिए, 1 मीटर लंबाई में मतलब प्रत्येकांक लंबाई में प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर के दिया है हमको। देखिए प्रत्येकांक लंबाई का विभवांतर के, तो L1 लंबाई का विभवांतर KL1
के किससे गुणा हो जाएगी। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या करते हैं हम कि अब इस सेल E1 को हटाया दिया जाता है, यहाँ पर सेल E2 को जोड़ा जाता है। ठीक हो गया, ये हमने किया। दूसरी स्थिति में सेल E1 को हटाकर सेल E2 को जोकी के साथ जोड़कर तार AB के ऊपर रगड़ा जाता है। अब जब जोकी J2 बिंदु पर होती है, मान लिया हमने जब जोकी J2 बिंदु पर है, तब गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है L2 मान लिया हमने। ठीक हो गया। अब हमको पता है कि R के क्या है, यहाँ पर प्रत्येक लंबाई का विभवांतर हमने के मान रखा है। तो L2 लंबाई का विभवांतर कितना हो जाएगा, KL2। तो इसका वैद्युत भागबल कितना आ जाएगा, सेल 2 का विभवांतर कितना, वैद्युत भागबल कितना आ जाएगा, मतलब E2 आ जाएगा तो KL2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया KL2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा E1/E2 = L1/L। तो ये दो सेलों के वैद्युत भागबल की तुलना होगी। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।